जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने जैन देरासर में बनने वाली बहुत सारी आंगियाँ देखी होंगी। ये आंगियाँ जैन देरासर में चातुर्मास में या पर्युषण पर्व के समय या किसी तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक के समय या फिर जिनालय की वर्षगांठ या ध्वजा समारोह या किसी महापूजक के समय की जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आंगियाँ बनाते कैसे हैं। तो आंगी बनाने के लिए इस तरह की क्ले, जिसे सुक्खड़ कहते हैं, उसे यूज़ किया जाता है। सामान्यतः आंगी बहुमूल्य वस्तुओं से ही की जाती है, जैसे सोने चांदी के बरक, मोती, अचित फूल या फिर सूखे मेवे। पर आजकल आंगी बनाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले नहा धोकर पूजा के वस्त्र पहनकर मुखकोष बांधकर ही आंगी बनानी चाहिए। भगवान के कवच, मुकुट, कुंडल आदि पर सबसे पहले सुक्खड़ लगाया जाता है, कुछ इस तरह से। इसके बाद सुक्खड़ को लेवल करते हैं और प्रॉपरली चिकना करते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ देखा जा रहा है कि सुक्खड़ दोनों साइड प्रॉपरली एक ही लेवल पे लगा है या नहीं लगा है। यदि अतिरिक्त सुक्खड़ है तो उसे निकाल रहे हैं, और यदि कहीं सुक्खड़ दबा हुआ है यानी कि कम है तो वहाँ और सुक्खड़ लगा रहे हैं। इस तरह से भगवान के कवच, कुंडल और अन्य जो भी पट्ट वगैरह होते हैं उस पर सुक्खड़ लगाया जाता है। इसके बाद जिस तरह से हमें आंगी बनानी है उसकी हल्की सी मार्किंग करके जो भी थीम है उसके अकॉर्डिंग मोती, फूल, बरक, गोटा आदि इस सुक्खड़ पर लगाया जाता है, कुछ इस तरह से। जैसे कि आज यहाँ पर मोती की थीम है तो इस तरह से मखमल का यूज़ करके और फिर मोती से उसके आसपास डेकोरेशन किया जा रहा है। ये जो सुक्खड़ है ये हल्का सा ग्लूई होता है, साथ ही थोड़ा सा नम भी होता है, जिससे मोती, बरक, फूल इत्यादि आराम से इस पर लग जाते हैं और सेट हो जाते हैं। लेकिन यदि कभी सुक्खड़ सूखने लगे तो उस पर हल्का सा पानी का स्प्रे कर कर वापस से नम किया जा सकता है। तो इस तरह से थीम के अकॉर्डिंग प्रॉपरली मार्किंग कर अलग अलग तरह की आंगी बनाई जाती हैं। यहाँ पर भगवान के मुकुट पर सुक्खड़ लगाया जा रहा है और साथ ही भगवान के कवच पर आंगी की रचना की जा रही है। आंगी बनाते समय हमें यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आंगी जो है वो भक्त की श्रद्धा, भक्ति और भगवान के गुणों को दर्शाने वाली होती है। इसलिए हमें सजावट इतनी भी अधिक नहीं करनी चाहिए कि हमें भगवान की मूर्ति के ही दर्शन ना हो। कोशिश यह करनी चाहिए कि आंगी के दर्शन से ही दर्शन करने वाले के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और हम सब भी अरिहंत बने, ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो। इस तरह की आंगी की जानी चाहिए। यहाँ कुछ आंगियाँ हैं जो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। इस तरह जब पूरी आंगी कंप्लीट हो जाती है तब ये तैयार कवच, कुंडल, मुकुट भगवान को पहना दिए जाते हैं और इस तरह एक आंगी पूरी होती है। मुझे कमेंट करते रहिए ताकि मैं नए नए वीडियोस आपके पास ला सकूं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।